नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा ऐलान सामने आया है। जी हां, आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपका हल्ला बोल देखने को मिला है। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, यूपी के सभी जिलों में आप प्रदर्शन करेगी, ऐसा ऐलान किया है आप सांसद संजय सिंह का। हल्ला बोल, सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपका हल्ला बोल लगातार जारी है। धरना प्रदर्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है और वहीं प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। आप सांसद संजय सिंह ने ये ऐलान किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आपका विरोध तेज होता हुआ, वहीं यूपी के सभी जिलों में आपने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपका विरोध तेज होता हुआ, सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपका हल्ला बोल। और इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो तौकीर, आपका हल्ला बोल देखने को मिल रहा है इस वक्त और यूपी के सभी जिलों में आपने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से कल गिरफ्तारी हुई थी मनीष सिसोदिया की, उसके बाद से ही लगातार संजय सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था कि अब ये आर पार की लड़ाई होगी और इसमें पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता है वो मैदान में नजर आएगा। फिलहाल आज 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जहां पर सभी जो जिला मुख्यालय हैं, यानी कि जो डीएम आवास हैं या मुख्यालय डीएम के जो कार्यालय हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसके अलावा ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी तादाद में लखनऊ में भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और पुलिस से तीखी नोकझोंक होने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। सुबह से ही लगातार पुलिस की फोर्स ऐसी जगहों पर तैनात की गई है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन तैयारियां बड़ी हैं। लेकिन इसके अलावा जो संजय सिंह है, जो प्रभारी हैं, वो कहां पर रहेंगे, क्योंकि कल जिस तरह से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनको नजरबंद कर दिया गया था। दिल्ली आवास पर ही उनको रोक दिया गया था और कई जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी उनके घरों पर रोक दिया गया था। अब क्योंकि आज प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें कौन बड़े नेता लखनऊ पहुंच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल तौकीर, तो बीजेपी की इस पे पूरे मामले पे क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आई है सामने? देखिए, जो कि भाजपा के जो भी नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये नीतिगत कार्रवाई हुई है, इसमें कोई भी उसमें बायस्ड कार्रवाई नहीं है। ये इसमें जो भी गलत पाया गया है सीबीआई ने उस पर काफी कार्रवाई की है। और इसके अलावा गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि मनीष सिसोदिया जाने माने चेहरा है, पत्रकार रहे हैं, ऐसे में पार्टी का बड़ा चेहरा है, इसलिए भी माना जा रहा है कि आज जो प्रदर्शन होगा उसमें कई बड़े चेहरे जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सभी लोग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जहां पे सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पे बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। फिलहाल लखनऊ की अगर बात की जाए तो तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जो सभी बड़े कार्यकर्ता जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी कार्यालय मुख्यालय पहुंचने लगे हैं और इसके अलावा 2:30 बजे का जो समय निर्धारित है उस समय ही ये सभी लोग स्वास्थ्य भवन चौराहा पहुंचेंगे और वहां पर जो जिला मुख्यालय है वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल तौकीर, तो चाहे विरोध प्रदर्शन हो, चाहे कितना भी हो हल्ला क्यों ना कर ले, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया के जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई अब। बिल्कुल, ये देखिए लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और लगातार आम आदमी पार्टी जो इस पर आरोप भी लगा रही है कि जो विपक्ष के नेता है उनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं फिलहाल। लेकिन दिल्ली में अगर देखा जाए तो भी हाल ही में आमसीडी के चुनाव हुए, उसमें भी काफी नोकझोंक वहां पर नेताओं के बीच देखने को मिली थी। अब फिलहाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अगला कदम क्या होगा आम आदमी पार्टी का, उत्तर प्रदेश में से क्या मजबूती मिलेगी, क्या नुकसान होगा, इसके भी समीकरण देखे जा रहे हैं। और क्या आम आदमी पार्टी किसी भी दल के साथ जाएगी 2024 के चुनाव में, तो कई तरह की चुनौतियां फिलहाल इस पार्टी के लिए है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर इन छोटी पार्टियों को बहुत महत्व नजर नहीं आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको भी 2022 के चुनाव में देखा गया कि क्या उनके नतीजे रहे। 111 विधायकों पर सिमट के रह गए। तो फिलहाल इस तरह के समाजवादी पार्टी को जब इस तरह की बढ़त नहीं मिली तो आम आदमी पार्टी क्या गुल खिला पाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। और जिस तरह की चुनौतियां चल रही हैं, जिस तरह से लगातार बड़े नेताओं पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें उससे कैसे पार पाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता, बड़ी चुनौतियां हैं। देखना होगा आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर संजय सिंह लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिले का भ्रमण कर रहे हैं, जिलों की जो इकाइयां हैं उसको बनाया है उन्होंने। लेकिन बड़े मुद्दों पर अभी फिलहाल काफी पीछे नजर आती है आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरह से नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर और कार्यकर्ताओं में।
की गिरफ्तारी हुई है। कानून पे भरोसा नहीं है क्या? हमें सब कुछ पे भरोसा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को कानून पे भरोसा नहीं है। इसलिए मनीष सिसोदिया जी की तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन अडानी से यारी जारी है। उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर क्या इस गंदी राजनीति से देश आगे बढ़ेगा। तो यूपी के सभी जिलों में आपने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप लगातार प्रदर्शन करने के लिए उग्र होती जा रही है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी ऐलान किया है और यूपी के सभी जिलों में आप प्रदर्शन करती हुई आज नजर आएगी। बिल्कुल ताकीर। तो जिस तरह से अभी गोपाल राय को भी हमने सुना और उन्होंने कहा है कि जो देश में गंदी राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और इसका वो कड़ा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, खासकर छोटे छोटे मामलों को वो तूल देकर उनमें गिरफ्तारियां तक की जा रही हैं। ऐसे में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश है भाजपा की। और जबकि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये सभी कानूनी कार्रवाई है, इससे कोई भी बच नहीं सकता, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इसमें किसी को भी कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर गलती की है तो सजा मिलेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि ये राजनीति का जो सफर है यह 2024 में किस ओर मुड़ता है, या किसकी राहें किधर होती हैं, पार्टी को कितना फायदा होता है। ऐसे मुद्दों से क्या आम आदमी पार्टी को कुछ फायदा भी होता दिख रहा है, क्या कार्यकर्ताओं में एक बूस्टअप मिलेगा, ये सब आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है, जिसमें आज सड़कों पर कार्यकर्ता उतरने की बात की जा रही है, उसमें तादाद क्या होगी, कौन से बड़े नेता शामिल होंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब आपके शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया जाए और तब भी आपकी तादाद बहुत ज्यादा ना निकल कर आ पाए, तो जाहिर तौर पर अभी आप प्रदेश में कमजोर हैं, ये मान लेना चाहिए। और प्रदेश में भी बहुत ज्यादा दायरा नहीं बढ़ा है। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष सिसोदिया की फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई और सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और यूपी के सभी जिलों में आज आपका हल्ला बोल और प्रदर्शन देखने को मिलेगा। खबर अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा दें। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। जी हां, इस वक्त की अहम जानकारी, जमानत निरस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई आज होनी है और आजम खान को 13 मुकदमों में जमानत फिलहाल मिलती हुई और जमानत निरस्त को लेकर याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जमानत निरस्त को लेकर याचिका पर आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। जमानत की निर्धारित शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाए। वहीं सपा नेता आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल अब कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। और एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन है। जी हां, इस वक्त अहम जानकारी, बड़ी खबर, विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन विपक्ष का हो हंगामा देखने को मिल सकता है। सदन में आज नेता विरोधी दल का बजट को लेकर भाषण भी है। नेता सदन भाषण के बाद आज नेता विपक्ष जवाब भी देते हुए नजर आएंगे और सीएम योगी भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। सत्र में आज भी विपक्ष कर सकता है हंगामा। सदन में हंगामेदार कार्यवाही देखने को मिल सकती है। नेता प्रतिपक्ष बजट को लेकर भाषण देगा। वहीं सीएम योगी भी बजट पर विपक्ष को जवाब देते हुए नजर आएंगे। विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन है और जैसा कि बीते दिनों हमने देखा कि मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वहीं आज भी विपक्ष को जोरदार जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं बजट पर भी विपक्ष को करारा जवाब देने के मूड में बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ। विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन, सत्र में आज भी विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। हंगामेदार कार्यवाही देखने को मिल सकती है सदन की। वहीं नेता प्रतिपक्ष भी बजट को लेकर भाषण देगा। सीएम योगी भी बजट पर विपक्ष को करारा जवाब देने के मूड में। वहीं विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टीएन मिश्रा जुड़ने जा रहे हैं। तो टीएन, नेता सदन भाषण के बाद आज विपक्ष को सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं और सदन की कार्यवाही आज भी हो हंगामेदार देखने को मिल सकती है। जी मनीषा, ऐसा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव कल जो है विधानसभा अध्यक्ष में मिलेट भोज पर मिले थे, तो जो तलखियां थी वो कल काफ़ी कम हो गई हैं। फिर प्रसन्नतापूर्ण माहौल में उन लोगों ने लंच किया और एक दूसरे से मुलाकात की। तो जैसे कल की स्थिति थोड़ा सामान्य हो जाने से आज सदन का वातावरण
बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। और दूसरे, आज का पूरा दिन में 60% जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सवाल लगे हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब ब्रजेश पाठक को अस्पतालों को तारांकित प्रश्न किए गए हैं विधायकों के, और उस पर वो जवाब देंगे। जिसमें पंकज मलिक जो है इनसे अस्पतालों में डेंगू में क्या स्थिति है इसके सवाल पूछ रहे हैं। प्रसन्न कुमार हैं, उन्होंने ट्रामा सेंटर्स कितने हैं यूपी में, इसको सवाल पूछेंगे। इस तरह करीब जो है 25 विधायक ऐसे हैं जो प्रदेश भर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ब्रजेश पाठक को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। और हर बिंदु पर, चाहे वो बढ़ते हुए मरीजों की संख्या के तुलना में अस्पतालों की स्थिति हो, चाहे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की स्थिति हो, और चाहे अस्पताल में संसाधनों का अभाव हो, इस पर वो ब्रजेश पाठक को सवाल पूछेंगे और ब्रजेश पाठक को उस पर जवाब देना है। इसके साथ संसदीय कार्य मंत्री जो है नियम प्रक्रिया के तहत भी आज सवाल जो है जवाब देंगे। सभापति पंचायती राज के भी कई सवाल हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। पशुधन और अल्पसंख्यक मंत्री के सवाल लगे हैं, पर्यटन और महिला कल्याण, इसके साथ लोक निर्माण मंत्री को भी जो है पुलों, सड़कों और जर्जर हालातों पर जवाब देने होंगे। अब देखना यह है कि आज सदन की स्थिति क्या होती है। एक तरफ मुख्यमंत्री स्वयं सदन नेता सदन है और विरोधी जो है अखिलेश यादव लगे हुए हैं, लेकिन आज दोनों को आमना सामना शायद इनका कोई तर्क वितर्क नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू से 11 बजे सवाल लगा दिए गए हैं और उनका जवाब तारांकित प्रश्नों को देना होगा, जो पूरा दिन सवाल जवाब में मंत्रियों के और जो है विधायकों के बीतने वाला है। जी बिल्कुल किरण मिश्रा जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आज स्थिति सामान्य होने की केवल उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ करारा जवाब देने के मूड में नजर आए बीते दिनों का सदन में, तो ऐसे में सपा पूरी तरह से बौखलाई है और सपा भी पूरी तरह से करारा जवाब, ईंट का जवाब पत्थर देने के मूड में लग रही है और कार्यवाही लगातार हंगामेदार होने की भी अभी आशंका बनी हुई है। नहीं, ये तो पक्का है जो है सपा कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने का पूरा रणनीति तैयार कर रही है। और सपा के भी जो है मनोज पांडे सचेतक ने भी सुबह कहा कि हम जो है सरकार को कानून व्यवस्था पर हर हाल में घेरेंगे और इसमें कतई नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद विकास योजनाओं पर भी सपा सवाल उठा रही है। अब ये मुद्दे तो उठेंगे, ये सवाल जवाब भी उसे जो हो रहे हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे ज्यादा सपा का विरोध किया था, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल भी जो है जवाब आज जो ब्रजेश पाठक को ही देने हैं। जी बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सदन की कार्यवाही आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थिति सामान्य होने की थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर है, लेकिन उससे ये नहीं कहा जा सकता कि सदन की कार्यवाही भी सामान्य होती हुई नजर आएगी। हंगामेदार कार्यवाही के पूरे उम्मीद जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है और आज नेता विरोधी भी अपना पक्ष रखेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी बजट को लेकर विपक्ष को करारा जवाब देने का काम कर सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है सामने। राजूपाल की पत्नी ने सीएम से गुहार लगाई है। प्रयागराज की इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि राजूपाल की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। सीएम योगी से अपनी सुरक्षा को लेकर वो गुहार लगाती हुई नजर आई है। Y+ श्रेणी की सुरक्षा के लिए उन्होंने मांग की है और राज्यपाल की पत्नी विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से गुहार लगाई। सीएम से लखनऊ मिलने के लिए रवाना भी हुई हैं पूजा। तो पूजा पाल ने सीएम योगी के नाम एक पत्र भी लिखा और Y+ श्रेणी की सुरक्षा की मांग उनके द्वारा की गई है। हत्याकांड में पैरवी के लिए सीएम को उनको पत्र भी लिखा गया। वहीं पूजा पाल ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लगातार वो इस चीज की मांग कर रही हैं कि मुझे मेरी जान का खतरा है। ऐसे में उनका पूरा परिवार इस चीज की मांग कर रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करें और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की सामने। राज्यपाल के गवाह उमेश पाल की हत्या करने के मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां घटना को अंजाम देने वाले 9 लोगों की पहचान हो चुकी है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल अभी भी बाहर चल रहे हैं। पकड़ने की कोशिश अभी तक चल रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहचान के बाद भी सभी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ सैयद जुड़ने जा रहे हैं। तो सैयद, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट निकल कर आ पा रहा है कि सभी आरोपियों की पहचान तो हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। क्या है ताजा अपडेट और पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना पूरे मामले में?
जी बता दें मनीषा आपको कि लगातार पुलिस एफआईआर नामजद करने के बाद तलाश में जुटी हुई है और पहचान तो हो गई है, मगर अभी सारे लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस कई राज्यों में छापेमारी कर चुकी है, बॉर्डर को सील करके एसटीएफ और एसओजी की टीम लगातार चेकिंग कर रही है, मगर अपराधी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और कई लोग को हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक कि जिसमें एक आदमी नामजद है वो बीजेपी ही नेता का भाई है, जो कि मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा का वो नेता है राहिल हसन, उसका भाई गुलाम है जिसको पुलिस ने नामजद किया है और लगातार उसकी भी तलाश कर रही है और बीजेपी नेता को भी लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं जब इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, मगर अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई पत्र जारी नहीं हुआ है और अपराधियों की जिस तरह से पहचान हुई है, अतीक अहमद के 2 लड़कों को हिरासत में लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस लगातार गिरफ्तारी की बात कह रही है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल सैयद, तो जिस तरह से आपने बताया कि बीजेपी के एक नेता के भाई का भी इसमें नाम शामिल होने की जब सूचना मिली तो ऐसे में विपक्ष ने जोरदार हंगामा करना जरूर शुरू कर दिया है और इस पूरे मामले में राजनीति तेज होती हुई। जी बता दें, कल हमारे साथ बात करते हुए एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी इस पर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी मुस्लिम को बेगुनाह फंसाया जाएगा तो उसके साथ एमआईएम खड़ी होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मिट्टी में मिला देने जैसे भाषण नहीं देने खाली चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक लगातार गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई है, सिर्फ सरकार और पुलिस दावे कर रही है। बिल्कुल सैयद, तो सरकार दावे भी कर रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में जो उमेश पाल के परिजन हैं उन्हें भी अपनी जान का खतरा सता रहा है और वो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कर दी जाए। जी हाँ, कल उनकी माता और उनकी पत्नी ने भी मदद की गुहार लगाई। उनका कहना था कि उनको फोन पर धमकी मिल रही है, साथ ही उमेश पाल की मां ने मुआवजे की भी मांग की है। और आपको बता दें, एक अहम जानकारी अभी आ रही है कि कचहरी के पास भी, जिला अदालत के पास भी कड़ी फोर्स लगाई गई है। चर्चा ये भी है कि जो इसमें नामजद है वो शायद आज कचहरी में सरेंडर भी कर सकते हैं। बिल्कुल सैयद, तो जो खुफिया एजेंसी है वो लगातार मामले पर पैनी नजर बना के रखे हुए हैं, तो क्या कुछ इनपुट निकल कर आ पाया अभी तक इस पूरे मामले में सामने? सब चीज की बात का एक निचोड़ आता है कि जहां प्रशासन अपनी तरफ से पूरे दावे कर रही है, मगर अभी भी कोई भी जानकारी, कोई भी एजेंसी, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे वो सीबीआई, एसओजी, कोई भी हो, कोई भी जानकारी साझा करने को तैयार नहीं है। बस लगातार यही जवाब दिया जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी, थोड़ा वेट करिए। बिल्कुल सैयद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि आश्वासन जरूर मिल रहा है लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार गिरफ्तारी के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आती हुई इस वक्त की अहम जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं। सचिवालय से कर्मचारियों के बर्खास्त के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री होती हुई, वहीं कर्मचारियों के समर्थन में स्वामी सुब्रमण्यम उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हरिद्वार में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। वहीं स्वामी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के फैसले को गलत बताया है, जिसके मद्देनजर आज वो हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आएंगे। वहीं मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री ने एक नया मोड़ ले लिया है और उन्होंने कर्मचारियों के बर्खास्तगी को गलत बताया है। बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हरिद्वार में पीसी करते हुए भी नजर आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को मीडिया के सामने रखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी। वहीं स्वामी ने सरकार को उनके फैसले को गलत बताते हुए सचिवालय से कर्मचारियों के बर्खास्तगी को गलत बताया है। यानी जो क्या करने वाला हूँ, ये इन लोगों को 228 लोगों का यही है ना। हाँ जी। उसके लिए मैं पहले चिट्ठी लिखा हूँ। अब मुख्यमंत्री से मैं प्रयास करूँगा बात करके उनको बताने के लिए, और यदि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2001 से 2015 की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ कहना नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट में यह फैसला हो गया। तो दोबारा हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं
आपकी जो फैसला थी उस फैसला की उल्लंघन हुई है और इसीलिए आप इसके लिए नया निर्णय एक आदेश दीजिए। ऐसा करके हम जितना जल्दी कर सकेंगे करेंगे और आगे किसी को कोई डाउट होगी या कोई संदेह होगा तो यहाँ सत्या बैठे हैं, ये यहाँ आ सकते हैं कभी भी और वैसे भी उनका टेलीफोन नंबर आपको यहाँ दे देंगे और ये भी हैं हमारे गुप्ता जी भी, तो वो तो आते रहते हैं यहाँ, तो उनके साथ आप मिलकर जो भी आपको कोई संदेह है कोई बात पर स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वो। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के सामने तमाम बातों को रखा और उन्होंने सचिवालय से कर्मचारियों के बर्खास्तगी को गलत बताया है। वहीं इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो नवीन, सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री के बाद जी मनीषा, निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कल हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपनी बात को रखा है कि जिस तरीके से सचिवालय जो विधानसभा सचिवालय है उसके जो कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनके पक्ष में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उन कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बार के लिए जो सचिवालय के कर्मचारी हूं उनमें तो जरूर खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार जरूर असहज हो रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बर्खास्तगी हुई है कर्मचारियों की वो न्याय संगत नहीं हुई है। अगर बर्खास्त ही करना था तो 2001 से और 2015 तक के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी बर्खास्त करना चाहिए था और एक ही राज्य में दो कानून किस तरीके का बना है इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस विषय पर नहीं अगर कोई ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पर वह न्याय लेंगे। तो कहीं ना कहीं वो कर्मचारियों के हित में उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और इसके साथ ही अगर बताना चाहूंगा कि वो लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कहा था कि जो कर्मचारी हैं उन्हें बहाल किया जाए, क्योंकि जो करीब 7 साल का लंबा समय बीत गया है, इसके बाद कर्मचारियों को जो बर्खास्त किया है तो कहीं ना कहीं यह न्याय संगत नहीं है। तो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था और अपनी बात भी रखी थी। बिल्कुल नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की एंट्री के बाद ये मामला नया मोड़ ले सकता है। वहीं कर्मचारियों के समर्थन में उतरते हुए नजर आए हैं सुब्रमण्यम स्वामी और उन्होंने प्रेस वार्ता भी की और मीडिया के सामने तमाम बातों को भी रखा। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।